नमस्कार, सुबह के 10 बज चुके हैं और ये वक्त है मारो राजस्थान का। मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। जयपुर से बड़ी जानकारी आपको दे दे। मकान में आग से जिंदा 5 लोग जले हैं। एक ही परिवार के 5 लोग जिंदा जले हैं। 3 मासूम बच्चों सहित माता पिता की मौत की खबर है और आग की लपटें देख पड़ोसियों ने सूचना दी थी। विश्वकर्मा थाना इलाके में जैसलिया गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। बिहार के रहने वाले ये सभी मृतक बताए जा रहे हैं। पुलिस ने एफएसएल टीम को मौके पर बुलाया है। अब इस पूरे मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। तो एक ही परिवार के 5 लोग जिंदा जले हैं। ये तस्वीर भी हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जिसमें देखिए आप देख पा रहे हैं कि सब कुछ जल करके राख हो चुका है और आग की लपटें देख पड़ोसियों ने सूचना दी। मौके पर पुलिस पहुंची है। अब इस पूरे मामले की जांच पड़ताल की जा रही है कि मकान में आग कैसे लगी। 3 मासूम बच्चों सहित माता पिता की मौत की खबर सामने आ रही है। तो मकान में आग से 5 लोग जिंदा जले हैं और आग की लपटें जब तेज होती गई तो पड़ोसियों ने देखा और वहां पर पहुंचे पुलिस को सूचना दी गई है। विश्वकर्मा थाना इलाके में जैसलिया गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। बिहार के ही सभी जो मृतक है वो रहने वाले बताए जा रहे हैं। तो पुलिस ने एफएसएल टीम को मौके पर बुलाया है। इस पूरे मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। तो मकान में आग लगने से देखिए 5 लोग जिंदा जले हैं। जयपुर से ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं और आग की लपटें तेज होती हुई जब दिखी तो आस पड़ोस में हड़कंप का माहौल। लोग पहुंचे वहां पर और पुलिस को सूचना दी गई। बिहार के ही सभी मृतक जो है वो रहने वाले बताए जा रहे हैं। आग कैसे लगी, अब इस पूरे मामले की जांच पड़ताल की जा रही है और ये तस्वीरें भी हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जिसमें आप देख पा रहे हैं कि कैसे सब कुछ जल करके राख हो चुका है और एक ही परिवार के 5 लोग इसमें जिंदा जले हैं, जिसमें 3 मासूम बच्चों सहित माता पिता की मौत की खबर सामने आ रही है। और आग की लपटें देख करके पड़ोसियों ने सूचना दी। अब जांच पड़ताल की जा रही है। विश्वकर्मा थाना इलाके में जैसलिया गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो बिहार के ही सभी मृतक रहने वाले बताए जा रहे हैं। जयपुर से ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पर मकान में आग लगने से 5 लोगों की मौत हो गई है। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता विष्णु हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विष्णु, हम तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, सब कुछ जल करके राख हो चुका है। ये आग लगी कैसे, क्या कुछ अभी जांच में निकल करके सामने आया है? देखिए, सबसे पहले तो एक बड़ी अपडेट मैं दे दूं कि इस दर्दनाक हादसे के बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने एक्स पर ट्वीट करते हुए एक भावुक संदेश लिखा है। उनको जो सभी जो मृतक है कि परिवार के जो बिहार के रहने वाले हैं उनके असामयिक निधन के समाचार हृदय विदारक बताते हुए और उनकी जो आत्मा की शांति की प्रार्थना मुख्यमंत्री ने की है। इस घटना पर दुख जताया मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने। इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट है कि जयपुर के विश्वकर्मा इलाके में जो हादसा हुआ है उसके बाद मुख्यमंत्री ने इस पूरी घटना दुख जताया है, शोक व्यक्त किया है। और वहीं पर इस वक्त जयपुर कलेक्टर, जिला कलेक्टर मौके पर प्रकाश राज पुरोहित मौके पर पहुंचे और वहीं डीसीपी अमित कुमार जो डीसीपी वेस्ट हैं वे मौके पर है। एसीपी अशोक चौहान मौके पर मौजूद है। तो तमाम अधिकारियों का जो अमला है वो मौके पर पहुंचा है और वहीं पर एफएसएल की टीम को बुलाया गया कि आखिरकार इस आग लगने की वजह क्या है। चूंकि अब तक की जानकारी में ये सामने आया कि रसोई में सिलेंडर में ब्लास्ट होने से ये दर्दनाक हादसा हुआ, जिसमें घर में मौजूद सभी तीनों बच्चे और उनके माता पिता यानी कुल 5 लोग मर गए, उनकी मौत हो गई दर्दनाक। और बताया जा रहा है कि कामकाज के सिलसिले में अपने परिवार का पेट पालने के लिए परिवार का मुखिया जयपुर आया था, जयपुर के विश्वकर्मा इलाके में रह रहा था। और इसी विश्वकर्मा इलाके में चूंकि इंडस्ट्रियल एरिया है, काफी फैक्ट्री है, यहीं पर एक फैक्ट्री में काम करने के साथ साथ ये परिवार यहीं पर एक मकान में रह रहा था। और वहीं पर आज सवेरे जब रसोई में उनकी पत्नी काम कर रही थी तभी गैस सिलेंडर में रिसाव हुआ और उसके बाद तेज ब्लास्ट के बाद धमाका हुआ, जिसमें 5 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। ऐसी मौत की उनका जो शव था वो खाक हो गया। जी बिल्कुल विष्णु, और हम ये तस्वीरें भी देख पा रहे हैं, कितनी भयावह ये तस्वीर है। इससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि आग कितनी तेज यहाँ पर लगी होगी। विष्णु, क्या आसपास के लोगों से बातचीत हो पाई हो, उनका क्या कुछ कहना है? चीख पुकार मची तब वो लोग वहां पर पहुंचे और क्या वहां पर देखे? देखिए, बिल्कुल जब चीख पुकार मची, जब आग की भीषण लपटें वहां पर उठी, धमाका हुआ, उस धमाके के साथ में ही जो लोग थे उनको इस घटना के बारे में जानकारी मिली। क्योंकि धमाका काफी तेज था सिलेंडर में ब्लास्ट के साथ, उसके बाद चीख पुकार मच गई और ऐसे में जो आसपास के जो मजदूर वर्ग जो वहां पे रहते हैं वे दौड़ते हुए मौके पर पहुंचे और लेकिन वे कुछ कर नहीं पाए, क्योंकि प्रयास काफी किया लेकिन आग की लपटें काफी तेज थी।
ऐसे में दमकल को और विश्वकर्मा थाना पुलिस को सूचना दी। और चूंकि मेन मुख्य शहर से काफी दूर ये गांव है, ऐसे में जो गैंसलिया जो गांव सामने आ रहा है, इसी वजह से कुछ रेस्क्यू ऑपरेशन चल पाता। उसके पहले 5 लोगों की मौत हो चुकी थी। मौके पर सिविल डिफेंस की टीम को बुलाया गया है। उसके अलावा एफएसएल की टीम मौके पर जांच कर रही है। जी विष्णु, पुलिस की टीम और एफएसएल की टीम भी वहां पर पहुंची है। अधिकारियों से बातचीत हो पाई हो, उनका क्या कहना है इस पूरे मामले पर? देखिए, अभी अधिकारियों से हमारी बातचीत यहाँ पर नहीं हो पाई है, क्योंकि अधिकारी इस वक्त, मैं बता रहा हूँ कि जयपुर के जिला कलेक्टर इस वक्त मौके पर पहुंचे हैं। ये इस वक्त की बड़ी अपडेट है कि डीसीपी वेस्ट अमित कुमार के साथ साथ ही जिला कलेक्टर भी मौके पर पहुंच गए और पूरे मामले की जो रिपोर्टिंग है, संज्ञान है, वो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने लिया है। इसी के बाद, घटना की जानकारी के बाद ही मुख्यमंत्री ने एक ट्वीट करते हुए एक्स पर और इस परिवार के निधन पर शोक जताया, इस घटना पर दुख व्यक्त किया है। जी विष्णु, क्या ये सब एक ही परिवार थे जो यहाँ पर रह रहे थे आसपास? जैसे कि आप बता रहे कि बिहार से ये लोग थे और यहाँ पर आए थे, कामकाज करते थे, तो आसपास भी लोग रहते थे, ऐसे ही मजदूर रहते थे काम करने वाले? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये जो हुई है जैसलिया गांव में, विश्वकर्मा थाना इलाके में, यहाँ पर फैक्ट्री एरिया है और फैक्ट्री एरिया के आसपास ही यहाँ पर काफी लोग रहते हैं और मजदूर परिवार से ज्यादातर लोग आते हैं। और ऐसे में ये जो परिवार है, अब तक की जानकारी में यही सामने है कि परिवार का पेट पालने के लिए, कामकाज करने के लिए परिवार जयपुर आया था बिहार से, और इसी में परिवार के मुखिया, उनकी पत्नी और 3 बच्चों की दर्दनाक मौत हो चुकी है। फिलहाल 5 शवों को, जो उनके अवशेष बचे हैं, उनको पोस्टमार्टम के लिए, जो अगली जो कार्रवाई होती है, तो पोस्टमार्टम के लिए उनके सभी शवों को कामाठी हॉस्पिटल भेजा जाएगा। इसके लिए एम्बुलेंस को मौके पर बुला लिया गया है। एफएसएल की टीम मौके पर जांच कर रही है। काफी संख्या में लोग वहां पर इकट्ठा हैं। लोगों में दर्द है, डर का माहौल हो गया है, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने चीख पुकार देखी, शवों को देखा, आग की लपटों को देखा, उसके बाद आसपास के लोग इस घटना के बाद सहम गए हैं, दहशत में। और वहीं पर अधिकारियों का जो लाव लश्कर जो है वो मौके पर मौजूद है। तो फिलहाल पुलिस की जांच जारी है, एफएसएल की टीम जांच जारी है, चूंकि प्रारंभिक तौर पर यही सामने आया कि सिलेंडर में ब्लास्ट होने की वजह से ये हादसा हुआ था। और अब वहां पर एफएसएल की टीम मौके पर जांच कर रही है, जिला कलेक्टर मौके पर है, और आपस में मंत्रणा के बाद ही आगे की जानकारी साफ हो पाएगी। जी बिल्कुल विष्णु, और एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत से अब पूरे इलाके में सनसनी का माहौल भी। विष्णु, क्या अभी और भी जो परिजन, जो बिहार रहने वाले, उनको सूचित किया गया है? कोई पहुंचा है, उनसे बातचीत हो पाई हो? देखिए, परिजन अभी तक यहाँ पर नहीं पहुंच पाए, क्योंकि जो परिवार है वो बिहार का रहने वाला था, लेकिन इनके जो, क्योंकि आसपास के ऐसे लोग भी होते हैं जो बिहार के रहने वाले हैं, जो वहीं पर मजदूरी का काम करते हैं, वे लोग जरूर जो इस परिवार को जानते भी हैं, वे इस वक्त वहां मौके पर है। लेकिन जो परिजन है उनको आने में काफी वक्त लग सकता है, क्योंकि बिहार उनको जो ये जो मृतक परिवार है, इसके परिवारजनों को बिहार में सूचना दे दी गई है। वे लोग जयपुर पहुंचेंगे और संभवतः आज रात तक उनके जयपुर वे लोग पहुंच पाएंगे। उसके बाद ही पोस्टमार्टम करवाया जाएगा। तो फिलहाल पोस्टमार्टम के लिए शवों को वहां रखवा दिया गया है, लेकिन जो शव है उनका पोस्टमार्टम कल होगा। जी विष्णु, जैसे कि देखिए, आप बता रहे हैं कि बिहार का ये पूरा परिवार और लोग यहाँ पर आए थे मजदूरी करने के लिए। क्या ये पूरा एक ही कमरा था जिसमें खाना भी बनता था, लोग भी यहीं पर रहते थे? क्या 2-3 रूम थे उसमें? अभी इसको लेकर के क्या जानकारी आपके पास है कि अलग रूम में लोग थे, कैसे आग लगी, इसको लेकर के विस्तृत जानकारी? देखिए, ये जो परिवार था, एक मकान था जिसमें कई लोग रहते हैं एक साथ, और इसमें ये जो 3 बच्चे और माता पिता वो एक ही कमरे में रहते थे। इनके पास 2 कमरे बताए जा रहे हैं अभी तक की जानकारी के मुताबिक, एक रसोई और एक कमरा, जिसमें परिवार अपना गुजर बसर कर रहा था। काफी आर्थिक रूप से कमजोर परिवार था, क्योंकि मैं कह रहा हूँ कि मेहनत मजदूरी करके लोग अपना पेट पालने के लिए। बिल्कुल विष्णु, आप इस खबर पर पूरी नजर बना करके रखिए। और खुद सीएम भजनलाल शर्मा ने देखिए एक्स पर ट्वीट किया, उन्होंने लिखा है, जयपुर के विश्वकर्मा में भीषण आग की चपेट में 5 नागरिकों के आकस्मिक निधन का समाचार हृदय विदारक है। और वो ट्वीट भी हम आपको दिखा रहे हैं। और देखिए, इस घटना के बाद से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। पुलिस पहुंची, इस पूरे मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। और करौली से बड़ी जानकारी आपको दे दे, बदमाशों ने एएसआई और कांस्टेबल पर हमला किया है। आपको बता दें कि हमले में करौली शहर चौकी प्रभारी और कांस्टेबल घायल बताए जा रहे हैं। घायल एएसआई को करौली अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। झगड़े की सूचना पर करौली के यहां पर मेला मैदान पहुंचे थे और इस दौरान झगड़ रहे युवकों ने हमला किया। आपको बता दें कि घटना के बाद पुलिस ने एक आरोपी को हिरासत में ले लिया है और दूसरे की तलाश अब पुलिस कर रही है। तो करौली से इस वक्त की ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। बदमाशों के हौसले किस कदर बुलंद हो रहे हैं वो आप समझ सकते हैं इस खबर से। एएसआई और कांस्टेबल पर
बदमाशों ने हमला किया और घटना के बाद पुलिस ने एक आरोपी को हिरासत में ले लिया है। अब पूछताछ की जा रही है और गहनता से जांच पड़ताल हो रही है और दूसरे की तलाश अब पुलिस कर रही है। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता धर्मेंद्र हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। धर्मेंद्र, देखिए जिस हिसाब से ये खबर निकल करके सामने आ रही है, इससे पहले भी कई खबरें आई है, बदमाशों के हौसले दिन पर दिन अब बुलंद होते हुए नजर आ रहे हैं। एसआई और कांस्टेबल पर हमला, अभी क्या कुछ जानकारी? जो दूसरा अभी फरार बताया जा रहा है उसको पकड़ा गया? देखिए, बताना चाहूंगा ये पूरा का पूरा मामला देर रात का है, जहाँ बताया जा रहा है कि शहर चौकी प्रभारी महेश शर्मा को कॉल आई थी कि मेला मैदान के आसपास दो लोग लड़ रहे हैं और लड़ाई झगड़े की सूचना पर ही एएसआई एक कांस्टेबल को लेकर मौके पर पहुंचे, जहां अचानक से बदमाशों ने एएसआई और कांस्टेबल पर हमला बोल दिया। हमले में जो कांस्टेबल है उसके कम चोट लगी है, लेकिन एएसआई के हाथ में फ्रैक्चर है, इसके साथ ही शरीर में अन्य स्थानों पर काफी चोटें आई हैं। इसके बाद एएसआई को गंभीर अवस्था में करौली हॉस्पिटल भर्ती कराया गया था, जहां उपचार चल रहा है। साथ ही एक बदमाश को पुलिस ने हिरासत में लिया है और दूसरा फरार चल रहा है। हालांकि पुलिस ने टीम गठित कर दूसरे आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। जी ठीक है, आप इस पूरे खबर पर नजर बना करके रखिए, आगे आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और अब खबर है कोटा में छात्रा के किडनैपिंग की झूठी कहानी की है। आपको बता दें कि एमपी के शिवपुरी की रहने वाली छात्रा के अपहरण मामले में नए खुलासे हो रहे हैं। जिस अपहरण कांड ने राजस्थान और एमपी पुलिस की नाक में दम करके रखा था, वो फर्जी साबित हुआ है। आपको बता दें कि काव्या नाम की लड़की ने अपने दोस्त के साथ मिलकर के अपहरण की झूठी कहानी रची थी। फिरौती के तौर पर पिता से 30 लाख रुपए मांगे थे, उसे विदेश जाना था और ये भी पता है चला इस पूरे मामले में कि पिता ने हाल ही में 54 लाख रुपए में जमीन बेची है, यानी उसे रुपए मिल सकते थे, लेकिन वो फिरौती की रकम लेकर के विदेश भाग पाती उससे पहले ही पुलिस ने साजिश का खुलासा कर दिया है। काव्या ने पिता से झूठ बोला था कि वो कोटा में कोचिंग क्लास कर रही है, जबकि वो इंदौर में ही हर्षित नाम के युवक के साथ लिव इन में रह रही थी और उसी के साथ मिलकर के काव्या ने झूठे अपहरण की साजिश रची। और ये देखिए, दो तस्वीरें हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर जो है वो इंदौर की है और ये जो दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं ये भी हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस हिसाब से यहाँ पर झूठी कहानी काव्या के द्वारा रची गई और विदेश जाना था, पिता से फिरौती मांगी थी और इंदौर में ही ये जो लड़की है वो लिव इन में रह रही थी। पुलिस ने पूरे मामले की जांच पड़ताल की है, तो इस पूरे मामले में ये बड़ा खुलासा हुआ है। और इंदौर से जब काव्या जयपुर आई थी तो इसकी तस्वीर जो दूसरी आप देख रहे हैं वो हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। पहली जो तस्वीर हो देखिए इंदौर की तस्वीर है, कैसे ये छात्रा जब निकल रही है तब की ये तस्वीर, और जो दूसरी तस्वीर ये जयपुर की बताई जा रही है जब इंदौर से जो छात्रा है वो जयपुर आई थी। तो इंदौर टू कोटा अपहरण की पूरी झूठी कहानी काव्या के द्वारा रची गई और इसको विदेश जाना था, इस वजह से पिता से फिरौती मांगी गई थी। अब इस पूरे मामले में बड़ा खुलासा हुआ है, पुलिस ने गहनता से इस पूरे मामले की जांच पड़ताल की है। तो देखिए इसमें ये बड़े खुलासे निकल करके सामने आए हैं। न्यूज 18 की टीम ओनर सभी जगहों पर पहुंची, ग्राउंड जीरो पर जाकर के किडनैपिंग की झूठी कहानी का परत दर परत खुलासा किया है। और ये जो दो तस्वीर देखिए हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, इसमें सब कुछ क्लियर नजर आ रहा है। पहली जो तस्वीर है वो इंदौर की है, जहां पर देखिए छात्रा जब निकल रही थी तो सीसीटीवी फुटेज में इसकी जो तस्वीर है वो कैद हो गई। दूसरी तस्वीर जयपुर में की है, जब सीसीटीवी में छात्रा कैद हुई, इंदौर से ये जयपुर आ रही थी तब की ये तस्वीर है। तो कोटा से अगवा छात्रा के मामले में एसपी अमृता दुहन ने बड़ा खुलासा किया है। पुलिस की अब तक की जांच में यह बात सामने आई कि लड़की का अपहरण नहीं हुआ, बल्कि छात्रा ने अपने दोस्त के साथ मिलकर के ये पूरी साजिश रची थी। कोटा से छात्रा के अपहरण मामले में बड़ा खुलासा, एसपी अमृता दुहन ने दी बड़ी जानकारी। एसपी अमृता ने छात्रा के अपहरण से किया इनकार। सोमवार से कोटा पुलिस नीट की तैयारी कर रही छात्रा के अपहरण मामले को सुलझाने में लगी थी और आखिरकार पुलिस के हाथ बहुत बड़ी लीड लगी है। एसपी अमृता का कहना है कि अब तक की जांच से यह साफ हो गया है कि छात्रा का अपहरण नहीं हुआ था और वो जहां भी है सुरक्षित है। हमने अनुसंधान किया है, उसमें यही अपडेट मिली है हमें। कई हमें इस तरह के साक्ष्य मिले हैं जिसमें ये सामने आता है कि बच्ची के साथ कोई भी अपराध नहीं हुआ है, कोई आपराधिक गतिविधि नहीं कारित की गई है, किसी तरह का अपहरण
नहीं हुआ है। ये एक तरह से अभी तक हमारे सामने जितने भी साक्ष्य हैं उससे झूठी प्रतीत होती है। पुलिस की जांच में यह बात सामने आई है कि अगस्त महीने में छात्रा अपनी माता के साथ कोटा में एडमिशन के लिए आई थी। 2 दिन वो कोटा में भी रही, लेकिन उसके बाद वो इंदौर चली गई। यानी साफ है कि वो कोटा में रहकर पढ़ाई नहीं कर रही थी। तो ये बात जरूर है कि वो जैसे पिछली अगस्त को 3 अगस्त को जो बच्ची है अपनी माँ के साथ यहाँ पर आई थी कोचिंग इंस्टीट्यूट में अपने को एनरोल कराने के लिए। माताजी उसकी वापस शिवपुरी उसी दिन चली गई थी और वहाँ यहीं पर एक जो हॉस्टल है वहाँ पर वो रुकी। पुलिस ने छात्रा के एक साथी को इंदौर से पूछताछ के लिए हिरासत में लिया, जिसने अपहरण कांड की पूरी सच्चाई बयां कर दी। पुलिस की माने तो पूरी साजिश विदेश में पढ़ाई के लिए की गई थी। जो बच्ची है उसके साथ वो 2 दोस्त हैं। उनमें से जो एक दोस्त है वो हमें इंदौर में मिल गए हैं और उन्होंने जो अभी तक घटना बताई है वो यही बताई है कि बच्चे जो है मतलब ये जो बच्ची है और उसके साथ जो मित्र हैं वो दोनों दूसरी विदेश में जाना चाह रहे थे। उनका यहाँ पर उनको लग रहा था पढ़ाई वो नहीं कर पाएंगे। सोमवार से कोटा पुलिस पूरी शिद्दत के साथ मामले की जांच में जुटी। कई टीमें बनाई गई थी। इस बीच एक सीसीटीवी भी सामने आया था, जिसमें दावा किया गया था कि वो जयपुर के दुर्गा बस स्टैंड का है, जहां पर छात्रा इंदौर से पहुंची थी। मेरी आवाज उन बच्चों तक पहुंच रही है, जो एक बच्ची और उसके साथ जो साथ में दोस्त है, कि हम भी परेशान हो रहे हैं, परिवार वाले भी बहुत परेशान हो रहे हैं और आप सकुशल हैं। इस चीज़ की हमें बहुत एक रिलीफ है। आप जहां पर भी हैं आप प्लीज हमें कांटेक्ट करें। पुलिस छात्रा से घर लौटने की अपील कर रही है। वहीं दूसरी तरफ छात्रा और उसके दोस्त की जानकारी देने वाले को 20,000 रुपए इनाम देने का ऐलान पहले ही किया जा चुका है। लेकिन ये घटना उन सभी माता पिता के लिए एक सबक है जो बच्चों की बातों पर आंख बंद करके यकीन करते हैं। कोटा से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए ओम प्रकाश मारू की रिपोर्ट। और लोकसभा चुनाव से जुड़ी हुई बड़ी जानकारी आपको दे दें, बड़ी खबर सामने आ रही है। आज जारी हो सकती है कांग्रेस की दूसरी लिस्ट। आपको बता दें कि राजस्थान के बाकी उम्मीदवारों का ऐलान होगा और 15 सीटों पर कांग्रेस के संभावित उम्मीदवार जयपुर से सुनील शर्मा, जयपुर ग्रामीण से मनीष यादव और दौसा से मुरारी लाल मीणा, पाली से संगीता बेनीवाल, श्रीगंगानगर से कुलदीप इंदौरा और कोटा से प्रहलाद गुंजल, ये सारे नाम बताए जा रहे हैं जो कि रेस में सबसे आगे हैं। आपको बता दें कि बाड़मेर से उमेदाराम बेनीवाल का नाम जो है वो लगभग तय माना जा रहा है। डूंगरपुर बांसवाड़ा से बीएपी से गठबंधन के बाद राजकुमार रोत प्रत्याशी हो सकते हैं। सीकर में माकपा के साथ गठबंधन के बाद अमरा राम प्रत्याशी हो सकते हैं। तो लोकसभा चुनाव से जुड़ी हुई यह बड़ी जानकारी, आज कांग्रेस की दूसरी लिस्ट जारी हो सकती है और 15 सीटों पर कांग्रेस के जो संभावित उम्मीदवार है वो भी हम आपको बता रहे हैं। ये देखिए ग्राफिक्स के जरिए जो आप देख रहे हैं, ये तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। पाली से यहाँ पर संगीता का जो नाम वो सामने आ रहा है, संगीता बेनीवाल जो कि उम्मीदवार हो सकती है। बाड़मेर से उमेदाराम बेनीवाल, इनका भी जो नाम है वो तय माना जा रहा है। तो आज कभी भी ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस की दूसरी लिस्ट जारी हो सकती है। और प्रदेश भाजपा में क्लस्टर मीटिंग का दौर जारी है। आपको बता दें कि आज कोटा, भरतपुर और जयपुर में क्लस्टर मीटिंग होगी। सीएम भजनलाल शर्मा, सीपी जोशी समेत अन्य पदाधिकारी इसमें मौजूद रहेंगे। पहले सीएम सीपी जोशी मीटिंग लेने कोटा जाएंगे और शाम 4:30 बजे जयपुर की क्लस्टर मीटिंग सीएम और प्रदेश अध्यक्ष लेने वाले हैं। आपको बता दें कि जवाहरनगर माहेश्वरी पब्लिक स्कूल में क्लस्टर मीटिंग होनी है। 3 लोकसभा क्षेत्रों के कार्यकर्ता बैठक में शामिल होंगे। तो इस वक्त की ये बड़ी जानकारी प्रदेश में देखिए लगातार जो तस्वीरें निकल करके सामने आ रही है। मीटिंग ली जा रही है, 4:30 बजे जयपुर की क्लस्टर मीटिंग होगी और आज कोटा, भरतपुर और जयपुर में ये मीटिंग होनी है। काफी महत्वपूर्ण ये मीटिंग, सीएम भजनलाल और सीपी जोशी इसमें मौजूद रहेंगे। जो कि यहाँ पर इससे पहले जो तस्वीरें निकल करके सामने आई, सीएम भजनलाल ने यहाँ पर साफ साफ कहा है कि कार्यकर्ताओं के बीच जाए और जो काम किए गए हैं वो गिनाए जाए। और श्रीगंगानगर से बड़ी जानकारी आपको दे दें, लापता फॉरेस्ट गार्ड का शव मिला है। आपको बता दें कि 5 दिनों बाद आईजीएनपी नहर में फॉरेस्ट गार्ड का शव मिला है। इंदिरा गांधी नहर में सतासर के नजदीक ये शव मिला है।
परिजनों ने विभागीय अधिकारियों पर प्रताड़ना के आरोप लगाए हैं और शनिवार को बिरधावल रेंज से लापता वन रक्षक विनोद कुमार हुआ था। तो इस वक्त की ये बड़ी जानकारी और सबसे बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं श्रीगंगानगर से, जहां पर लापता फॉरेस्ट गार्ड का शव मिला है। और चलिए रुक करते